कृपा कर बनायो पायो जी मैंने, कृपा कर बनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, रतन धन पायो, रतन धन पायो पायो जीवन, राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, रतन धन पायो, रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी गवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जश गायो, हर्ष जश गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मन राम रतन धन पायो, पायो जी मन राम रतन धन पायो, पायो जी मन राम रतन धन, 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 राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूरदर्शन टेलीविज़न रॉबिन मीडिया के देखने वाले हमारे तरफ से हमारे सभी क्रू जो होते हैं रॉबिन मीडिया को हर एक को एक शुभ रात्रि कह रहे हैं। ये आप ही का मंदिर का कार्यक्रम है जो हर बृहस्पतिवार अगले अनेक मंदिरों से आपके घर तक लाया जाता है। आज हम लोग पधारे हुए हैं श्री राधे श्याम मंदिर न्यू वेयर van de Weg। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस भाग भव। हर बृहस्पतिवार की तरह आप इस रॉबिन मीडिया के माध्यम से कनाल 13.4 पर ये प्रोग्राम 7 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक देखते रहते रहेगा। और फिर जैसे मैंने बतलाए यही हम पहुंचाते हैं कि जो आपके आत्मशक्ति बल हो वे और जागृत हो सके और मजबूत हो सके और आपके मनोकामना पूर्ण हो सके। इसी लक्ष्य हम ये लोग निकले हुए हैं ये मंदिर के कार्यक्रम आपके घर तक पहुंचाने के लिए। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। ॐ श्री सरस्वती शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्द्रप्रभामुष्ट पुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। विद्यालक्ष्मी नमोऽस्तुते ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी विद्यां देहीं कलां देहीं सर्वकामांश्च देहि मे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उर्प्रतीतिदृशरण वै पाठ करे धरि ध्यान बाधा सब हर करे सब काम सफल हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आयो है ब्राह्मण मंडली, आयो दिवस स्थापक मंडल, भक्त सज्जन, मातृ शक्ति भद्र पुरुषों एवं बच्चे, यहाँ पर हमारे मध्य में भी रॉबिन मीडिया वाला भी आप सभी लोग को स्वागत है। तो यहाँ से हम यहाँ राधा कृष्ण मंदिर न्यू ईयर फाउंडेशन के ओर से यहाँ से हम कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ से सर्वप्रथम हम भगवान नाम से और कीर्तन करें और अपना मुखारविंद को और शुद्ध करें। दुखितानि भूतानि यो न भूतये पृथक विधये कैवलात्म सुखेच्छातो अप्रेन्द्रिशंतरोस्मिकः। यहाँ पर इस श्लोक में और इस बताया गया है कि जो हम सभी मनुष्य होकर और दुखियों का दुख दूर नहीं करते हैं। जीवन में हम जब जीवन प्राप्त किया है तो जीवन में आप दो मार्ग चुन सकते हैं और वो है सत्य मार्ग और कुकर्म के मार्ग। तो जीवन में हमको कहाँ पर आपको अपने आप को रखना चाहिए, सतमार्ग की ओर या कुमार्ग की ओर। जीवन में ये हमको स्वयं निर्णय करना पड़ता है। जहाँ पर जो भी स्थिति में आप पड़ेंगे तो आपके दो चीज को चुनना है। और यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि जो आदमी अपने सुख की इच्छा रखता है पर दुख में परे प्राणियों की ओर ध्यान नहीं देता है। जब भी आपको जीवन मिला है तो अपना जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। विमुक्त फलमार्ग प्रबेरंतमाकम। और कैसे हम करें? जबकि आप किसी के घर में दीप नहीं जला सकते हैं तो किसी का हृदय में आग मत जलाइए, किसी को दुख मत दिए। तो इसलिए हमको इसी तरह से हमको मौका मिलता है कि हम अपना जीवन को आगे बढ़ाए। उससे बढ़कर कठोर हृदय वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। जैसे कि एक भजन में बताया गया है, दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जिएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो जब भी आप दूसरे का दुख हरण करेंगे
तो मतलब कि भगवान जो राम हैं उसी का पथ पर हम चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और कृष्ण भगवान को हम सभी लीलाधार कहते हैं, क्योंकि वो लीला करता है। तो हमको अपना जीवन में क्या करना चाहिए? हमको अपना जीवन में इसलिए किसी का काम में जब आ सकते हैं तो हमको काम बनाना चाहिए। और भी कहा गया है, ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थम आश्रित्य ध्यानमाश्रिताः दुखार्तानि भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः। तो जब आपको जब ज्ञान मिलल है और आप ज्ञानी बन गए हैं, तो आप सोचले है कि हम अपन घर में बैठकर अपन ज्ञान के अर्चन करके फरसामल करके और सबसे खबरदार बन के और रही, तो ये जीवन में आपके लिए ठीक ही नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञानी लोग भी यदि अपने स्वार्थ में डूबकर ध्यान में लगे रहेंगे तो इस जगत के दुखी प्राणी किसकी शरण लगे? किसी का काम में जब आप आ सकते हैं तभी आपका जीवन सार्थक है। तन ben u volmaakt in dit leven। और इसलिए हमको कहा गया है, जैसे कि एक भजन में कहा गया है कि भजन करे नित नेम से पाप करे दिन रात, नारायण उस भक्त से कभी करे नहीं बात। भजन करे नित नेम से पाप करे दिन रात, नारायण उस भक्त से कभी करे नहीं बात, कभी करे नहीं बात। तो यहाँ पर इस भजन में बताया गया है कि आप भजन चाहे दिन भर कर, बल्कि इस जीवन में किसी के काम नहीं आ सकेंगे तो ये व्यर्थ ही है। और कभी कभी हम भजन पूजन अर्चन करते हैं और दिन भर भी पाप करते चलते हैं, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो जीवन में जब भी आप पाप को हटाना चाहिए, इसलिए आप भजन करते हैं। भजन का अर्थ है कि केवल जो हम सभी संगीत गाते हैं नहीं, ज्ञान को अर्चन करके अपना जीवन में मंथन करो। Je moet het proberen uit te werken. Je moet proberen een spiegel voor je te houden. जब गीता आप पढ़ते हैं तो गीता आपका दर्पण है, अनस्पीकल। और आईना में हम क्या देखते हैं? अपना मुख, कितना सुंदर हम मिली, कितना विशाल हम मिली। और बोलल गए है कि जब आप पैदा भेले हैं तब ब्रह्मा आपके कान में बोले रहा कि आपसे सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए अलग अपन अहंकार में ली, हमसे विशाल कोई नहीं। और यही हमको हटाना चाहिए अपना जीवन में। हमको जब भी आपका सुंदरता कहाँ पर है? आपका सुंदरता है सेवा में, आपके सुंदरता है कि आपके अंदर में दया भाव रहेगा ही, तभी, अन्यथा नहीं। इसलिए हम सभी को ये बात पर ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए आगे का कथा में श्लोक में बताया गया है, कोनु में स्यादुपायो ही ये नाहम दुखितात्मनाम अंत भविष्य भूतानाम भवेयम सर्व दुख भुक। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिनसे मैं दुखी चित्त वाले सभी जीवों के भीतर घुसकर अकेले ही सबका दुख को भोगता हूँ। मतलब कि हमका ऐसा भाव होना चाहिए, हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि हम कैसे हम सबके मदद कर सकें, कैसे सबके सहायता कर सकें। ये विचार आपके मन में रहेगा तब सब बोले ना है कि waar er een wil is er een weg। देख ले, जो huiswerk आप न बनाइए अपन। जब ये vrouw जब बोले स्कूल पे ये मुझे लेसन नहीं 3 keer leren maar 100.000 keer hoeveel je kan, तो यही होगा। तो waar er een wil is er een weg। तो इसलिए हमको ध्यान करना चाहिए कि हमारा अंदर में ये भाव होना चाहिए कि हम
हर एक का मदद करिए। जैसे इस देश का परिस्थिति देखिए, तो हम सभी जैसे कि आगामी में जब हिंदुस्तान से हम लोग आए थे तो भाई भाई मिलकर आपने भाटा बैगन के पेड़ बोया था, किसी ने किसी का हम अपने में मदद करते थे। वकींग एलकार हेल्पन सोशल कंट्रोलर रहा पहले, इस सोशल कंट्रोलर न बचता थे काहे खत डर लगे है कोई के बेतवा के बारे कुछ बोल ले या बितिया के बारे तो गाली खाई मिले है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारा संसार में पतन के ओर हम जाते हैं, क्योंकि हम सभी जो धर्म में बताया गया हुआ नियम है इसको हम पालन नहीं करते हैं। वराक इनत फरफाव, और ये हमको ध्यान करना चाहिए कि हमारा जीवन में कि हम पतन के ओर न जाए, हमको वृद्धि प्राप्ति करना चाहिए। वो मतलब प्रबेरत फ्रुयन। और जबकि इतना संसार में परिवर्तन होता है और परिवर्तन में पतन जब मिल जाएगा तो दुख का कारण ही ये होगा। आगे बताया गया है कि इन गरीब लूले लंगरों को इन्होंने और रोगों प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं पैदा होता वह मनुष्य नहीं राक्षस है। जब आप कोनो गरीब दुखिया के देख ले और ओकर मदद न कर पहिले, मुंह घुमाए दले, मुंह फेर ले, तो कौन सा इंसान आप है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको कोशिश करना चाहिए। कोई आपके सामने आए हाथ फैलाए कि हमें कुछ दे दे, तो न जाने कौन कारण वो आदमी हाथ फैलायल है। हलंग सबसे पहले हलंग तिरस्कार कर देला, हलंग मुंह घुमाई दे। कोशिश करना चाहिए। और कहा गया है दान केवल पैसा नहीं है, दान भी है किसी को ज्ञान, उसको मार्ग पर लाने का आप चेष्टा करेंगे। यू प्रोबेट ईमान इट्स द लेरन एंड फक्त लेरन, तो ऐसा ही आदमी और अपना गोर पर खड़ा हो पाए। यही हलंग के चाहिए सिखावे के हर एक मनुष्य के कि कैसे हलंग एक के उठाई सके। और जब आप किसी को उठैले है तो न जाने बिहान जब आप बूढ़े हो गए तो कहाँ पर कामे आए। ये मुद्दीत फरवाख्तन मार जब आप करिए अच्छाई तो कम से कम तो कोई तो देखे है कि आप अच्छाई करे हैं, और आपका अच्छाई को देखकर कोई न कोई किसी और आपको मदद करेंगे। जैसे कि और आगे में बताया गया है यन्मया सुकृतम किंचन मन ओ वाक्याय कर्म भी, मैंने मन वाणी शरीर और कर्म से यदि कुछ पुण्य काम किया हो तो उससे सभी दुखी प्राणी सुख गति को प्राप्त हो। यहाँ पर एक कथा मुझे याद आया है कि बुद्ध भगवान जो है उसका एक शिष्य था, उसका नाम था अंगुलीमाल। और कारण अंगुलीमाल नाम क्या था कि उसके मन में यही आया था, और आप लोग जानते हैं कि तांत्रिक लोग या तो तांत्रिकी में आता है कि ऐसा ही आप बलि करेंगे, इतना ही आप काम करेंगे, या तो 1000 उंगली वाला आप माला रखेंगे तो आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो उसको 1-2 उंगली और काम था, और जो वन में जाते थे वो मारकर उसका उंगली का माला उसमें जोड़ देते थे। बुद्ध भगवान उसका सामने आया और बुद्ध भगवान ने उसको मार्ग दिखाया। और फिर भी एक समय हुआ था, एक नारी ने प्रसव पीड़ा में था और अंगुलीमाल ने अपना सारा, बुद्ध भगवान ने आदेश दिया कि आपने अपना सारा पुण्य उसको प्रदान करेंगे अपना भाव से, तो बच्चा भी अच्छा से प्रसव होगा और फिर भी माँ को भी कुछ नहीं होगा। ये किया, मतलब कि जो हमारा अंदर का अंगुलीमाल है वो कौन है, और अंगुलीमाल का अर्थ क्या है। जब आपको 1000 उंगली काम है तो सोचिए कि आप प्रेम भाव से 2 रूप के हम सभी अंगुलीमाल को, अंगुली को भी तोड़ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमको 1000 उंगली सच्चे में होकर माला बनाना चाहिए, और जब आप कोशिश करेंगे कि 1000 आदमी से हम प्रेम रखी
तो 1000 आदमी जब हमारा दुख रही तो मदद तो करी, हाँ कि ना। जब आप वैर भाव रखेंगे, यू खात फैंस का पाउडर खात निमान दे ये लपूमा जाल निमान चे हेल्पन, बल्कि जब आप प्रेम करेंगे तो 1000 आदमी अपने आप सहायता करेंगे आपके। और इसी तरह से है अंगुलीमाल, और कहा गया है जब भी आप हजारों को जानते हैं तो किसी का दुख ही होगा तो आप कोई ना कोई रास्ता चुनकर आप बता सकते हैं। यही है हमारा जीवन का माध्यम। Dat is het doel van ons leven. Wanneer we kennissen hebben, kunnen we met de kennis van onze kennissen iemand helpen. और ये हमारा धर्म बताते हैं। जब आप सभी लोग मंदिर में आते हैं तो आप सोचिए कि कोई कहूँ पर आपका मंदिर के समाज के कोई खतरा में है तो आप मदद करेंगे या मदद नहीं करेंगे? कहूँ पर और जब आप रास्ता पर हिले, आप अपना समाज के किसी को देखा रास्ता पर अगोरे बरखा बरसे और आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप मदद नहीं करेंगे? मदद करेंगे। एंड दैट इज अ belang van netwerken। जब भी आप मंदिर में आते हैं तो पूजा पाठ, ये धर्म का जो हम सभी बात करते हैं, इसमें हमारा श्रद्धा जागृत होता है। एंड द फ्रेंड्स का ऑनरली प्रेम भाव जागृत होता है। ये हमारा धर्म का लक्ष्य है और ये हमको प्रयोग करना चाहिए। और किसने जाने, आपको आपका जो बच्चा है काम खोज रहा है एंड आपके नेटवर्क से जो मंदिर के समाज के कोई लोग मदद तो कर सकता है। तो इसलिए मंदिर में जब आप आते हैं, न कि आप घर पर बैठ के आप बोल कि हम घरे बैठ के हम पूजा करे हैं, तो भगवान तो है, बल्कि जो भगवान का जो संत और जो साधु संत है जो यहाँ पर मिलता है वो तो साथ में नहीं है। इसलिए जब भी मंदिर में आप आते हैं तो ये हम सबको रखना चाहिए। आइए वे भक्त सज्जन, यहाँ तक मैंने कथा ये सुनाया है। मैं गीता का आने वाले 2 सप्ताह बाद हम सभी दिसंबर महीना में हम सभी अब गोटा लगाएंगे और 2 सप्ताह बाद गीता जयंती ही है। और कृष्ण भगवान ने 14 तारीख दिसंबर में कहा गया है कि आपने क्या पैदा किया है जो आप रो रहे हैं, जो हो गया है नाश, कुछ तो है ही नहीं आपके हाथ में, और खोया क्या खजाना करनी है तलाश, जो हमारा जैसा ही करनी ही है हमको वैसा ही प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा में भी ये आते हैं कि जैसा भी आप भाव रखेंगे भगवान के प्रति, सत्यनारायण के प्रति, और यहाँ पर भगवान के प्रति हम क्या भाव रखते हैं वो उसी तरह से फिर भी हमको प्राप्त होता है। आइए भक्त सज्जन, यहाँ तक मैंने और कथा आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ से मैं भजन समाज से अनुग्रह करता हूँ कि भजन समाज भैया देव घिरव के निर्देशन में यहाँ पर हमारे मध्य में और कुछ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। रामपति रामचंद्र की जय। सुनो हनुमान, सुनो हनुमान, हरे राम भय व्याकुल, सुनो
सज्जनों, हम सभी यहाँ से भैया देवगिरोह को बहुत सी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यहाँ से हम सभी अब अंतिम ओर जाएंगे। यहाँ से हम सभी अपने आसन से खड़े हो जाइए। यहाँ पर मंत्र जाप और आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमश्चंडिकाय ओम नमश्चंडिकाय ओम नमश्चंडिकाय। हम दो नारी से बातचीत करते हैं। पहला होते हैं भवानी मैत्री घिराव और दूसरा होते हैं साधना बादाल। हम आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में और तुरंत ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग कौन सा कार्यक्रम जो इस मंदिर में है, राधे श्याम मंदिर न्यू ईयर को फौंदोवा, आप लोग ने उसमें भाग लिए, हाथ बताए, कौन सा बड़े कार्यक्रम था इस मंदिर के? जब यज्ञ यहाँ पे हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सब कोई मिलजुल के सत्संग के साथ हम लोग कुछ न कुछ हाथ बताए हैं। रसोई में है, फिर भजन में कुछ कुछ गाए हैं, साथ साथ तो सत्संग साथ किया है। यही नवरात्रि रहे, कुछ अष्टमी आते हैं, दिवाली होती है, जैसे ये सब में सत्संग मिल जाते हैं हम लोग। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनता लोग भी आए, हाथ बटाए, धर्म के साथ दे, मंदिर में भाग ले, धर्म के साथ दे, कोई कार्यक्रम हो हाथ बटाए, ताकि जनता के भी लाभ हो और मंदिर के का भी नाम रहे। यही मैं जनता से कहना चाहती हूँ। और नीचे पाठशाला है मंदिर के, वहाँ रामायण सीख सकते हैं कोई लोग। हम लोग हर सोमवार को और गुरुवार को रामायण के पाठ करते हैं सत्संग के साथ। रामायण में जो रस है, जी जो हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, वो मिठास जो शायद जीवन में कभी कोई नहीं जान सकते हैं। आओ रामायण पढ़ो और वो मिठास का लाभ उठाओ, बहुत सुख मिलता है। जो कोफेत से पहले यहाँ पर हिंदी के पढ़ाई भी होती थी। कोफेत के कारण से वो रुक गया, वो लोग बच्चे लोग ऑनलाइन सीखते हैं, मगर वो रामायण का पाठ चलता रहता है, वो नहीं रुका। हाँ, इसीलिए कहते हैं आओ पढ़ो, अपने भाषण हिंदी जो है सीखो, उसमें बहुत बहुत मिठास होते हैं। ये जो डच होते हैं ज़रूर सीखना, क्योंकि पाठशाला में डच हम सीखते हैं, लेकिन जो अपना भाषण होते हैं वो हमें सीखना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। मंगलवार का दिन ये मंदिर लगते हैं, आओ भगवान का दर्शन करो, पंडित जी को प्रवचन सुनो, कथा सुनो, उसमें जो लाभ मिलता है वो घर पर नहीं मिलेंगे। सत्संग में बहुत शक्ति होते हैं, इसलिए आओ, मंदिर आओ, भगवान का पहला दर्शन देखो, कितना सुंदर दर्शन है, और फिर कुछ जो पंडित कहते हैं कथा सुनो। ये सब सुनने को घर नहीं मिलते हैं, इसलिए मंदिर आना चाहिए।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर लोग जब मंदिर आएंगे तो उस लोग के बच्चे भी आगे बढ़ सकेंगे। अगर जब कोई भी प्राणी घर के मंदिर आता है तो कुछ भी यहाँ से संदेश ले करके जाता है, वो संदेश वो लोग के अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही मेरा संदेश है। हम बातचीत करने जा रहे हैं श्रीमान उदराय सिंह हरद्वार सिंह से, और तुरंत उनसे प्रश्न करेंगे। मनेर हरद्वार सिंह, जो इस साल जो हम बिता रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम जो मंदिर है, आप बाटो कॉमिसारस इस मंदिर के, कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जो हम आसपास ग्राम निवासियों के एकत्रित करके और सत्संग कराए? गत अगले साल से तो यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम चला। जो नवरात्र पे कार्य था 2 बार बरस में लगता था, तो अब तो सब जो कोविड आ गए है तो कोविड द्वारा सब ना हो सकता है, जैसे चाहता होने के लिए उस तरीक़ा से ना हो पाता है। अब जो कुछ होगा जो है हम लोग के सब कार्य करना, तो हम लोग के सब एक छोटा सा रूप में सब कार्य करना पड़ेगा। अब इस बरस के तब जो चूँकि दिवाली तब बीत गया है, अब तब धल्ले हम लोग के हिंदू के जो है गीता जयंती है दिसंबर में, वो सब हम लोग थोड़ा उसको हम सब यहाँ पर मनाएंगे मंदिर में। और सबके भी प्रार्थना करता कि आप सब कोई उपस्थित होने के कोशिश करें मंदिर में आने वाला गीता जयंती के। और फिर उसके बाद जो कार्य अगले साल के होगा, तो जैसे देश का स्थिति रहेगा उसी तरह से भी हम सब अपने कार्य के करेंगे भी। मैं सभी गांव निवासियों से कहना चाहता हूं, अगर साथ मिलकर हम कुछ करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। बस उन्हीं लोगों की देर है। मंदिर आइए, अपना हाथ दीजिए कि अगले साल जितना कार्यक्रम हम मिल के कर सके, अच्छा तरह से कर सकें। बहुत सारे कार्यक्रम हैं अगले साल भी, सब जैसे नवरात्रि आता है, जन्माष्टमी आता है, तो मंदिर में सब जब आएंगे तो सब कार्य अच्छा से हो सकता है, चाहे कोविड है। लेकिन अगर वे नहीं आएंगे तो हम अकेले भी क्या कर सकेंगे। तो सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हफ्ता में तो एक बार मंदिर लगता है, सब आए और हाथ दे तो सब कार्य अच्छा से हो पाएगा। भजन होता है, कथा सुनने को मिलता है, तो आप लोग सब आइए अच्छे से। हम सब गांव निवासी से प्रार्थना करते हैं, आपके मंदिर गांव में जो भी मंदिर हो आप लोग वहाँ पर भी जाइए। मंदिरों में कम लोग जाते हैं। मैं कितने मंदिरों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाइए तो दिखेंगे 5 लोग 10 लोग। तो सबसे प्रार्थना है नौजवान लोग से भी कि आप लोग मंदिर जाइए। हम लोग मिल करके नाटक भी कर सकते हैं, रमीला भी कर सकते हैं। मैं रमीला खेलता हूँ लेने नीखा दुर्गा समाज मंदिर में। कोविड के कारण 3 साल से रमीला नहीं हो पाया। अगर प्रभु की कृपा होगी तो अगले साल हम वहाँ ठीक से रमीला कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ के गांव के लोग भी, हम जितने नौजवान हैं, अगर साथ दे तो यहाँ भी हो सकता है। पहले तो जय हनुमान समाज में रमीला होता था, लेकिन कुछ कारणवश अच्छा शायद नौजवान अपना कदम पीछे रख लिया, तो उसके कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे यही प्रार्थना है, अगर आप लोग हाथ देंगे तो ना जाने कितने कार्य हम कर सकेंगे। तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप लोग मंदिर आइए। रामायण भी होता है, भाई उदराय और जो 2 बहन अभी कहे थे उसके साथ मैं भी रामायण करता हूँ। तो आइए हम सबको ज्वाइन कीजिए, साथ में मिलकर रामायण पढ़ेंगे। पाठशाला है, बच्चों को पढ़ाइए। अगर वे हिंदी नहीं सीखेंगे तो आगामी में कौन सीखेगा। सब कार्य मंदिर का सब उसी को तो संभालना है। तो सभी से प्रार्थना है, बच्चे को पढ़ाइए, पाठशाला हिंदी सीखे। जो रामायण पढ़ना चाहते हैं, मानदाह एनवोजदाह आके वे लोग रामायण हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और आप लोग सब मंदिर आए, बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राम। भारत वीरों को याद में, भारत वीरों को याद में अब गाना नहीं है रोना। अगर पत्र में पानी न मिलो तो आंसू से मुंह धोना है। सबसे पहले मैं तमाम आपके जो ग्रुप है, भाई फिरदौस आपके और जो मेरा दोस्त है, मैं आप लोग के भूरी भूरी धन्यवाद करता हूँ भाई,
कि जो इस तरह से आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के तंदुरुस्ती दे, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि ये आप लोग के अच्छी तंदुरुस्ती दे, कि ये सब काम बहुत कम लोग करते हैं। और आप लोग इस काम कर रहे हैं, मैं आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मंदिर के कारोबार जो हम लोग करते हैं, तो मैं कितने लोग जो इस मंदिर में जो पहले बनाए थे, उनमें से बहुत कम लोग बचा है। वो सब लोग हम लोग के छोड़ कर चले गए हैं और कहे कि हम लोग के संभालना चाहिए भगवान की कृपा से। तो अभी जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, सब गांव के लड़कन के लोग को प्रार्थना करके बुलाते हैं। भाई हम एक बात आपसे बोलते हैं कि जिस गांव में मंदिर नहीं है लोग रोते हैं, और जिस गांव में मंदिर है तो लोग आते नहीं हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि देखिए, आप लोगों देख रहे हैं सूरीनाम देश में कितने यौंगरन अपने आप की तरफ मोड़ कर रहे हैं। कारण क्या है? बड़े लोग से संगत नहीं करते हैं, ज्ञानी लोग से संगत नहीं करते। अगर आप ज्ञानी लोग से संगत करेगा तो ऐसा हरकत नहीं। मंदिर वही बना है कि आप मंदिर में आओ, कुछ भगवान के ज्ञान सुनो, अच्छा अच्छा आदमी की संगत करो, अच्छा अच्छा आदमी की संगत करो तो ज्ञान मिलेगा। आपके जो दुख है तो दुख से तू दूर चल जाइए। लोग दुख लेकर चलते हैं, वो एक अफरोसिंग नहीं है। तो कहते हैं अपन दुख बतियाएंगे, और भगवान के जब घर पे आइयो, ये भगवान के घर है, ये भगवान के घर है। यहाँ कोई कलाकार नहीं है, हम लोग भगवान के लड़कन बाटी, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज जो नहीं इस मंदिर में जो नहीं है, जो हम लोग के छोड़ कर गए, मैं उसको भी धन्यवाद करता हूँ। जो अभी है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मंदिर हम मेहनत करते, कोशिश करते चलाने के लिए। मैं ये जो दुनिया के बीमारी है तो नहीं कम लोग आते हैं, लेकिन तो भी हम लोग कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले जितने त्यौहार आते हैं, हम लोग सब कोशिश करके मनाते हैं। हालांकि बड़का नहीं मनाते हैं, छोटे मनाते हैं। आने वाला 16 दिसंबर के इस मंदिर को भी 30 साल होगा। हम लोग चाहते थे कि एक बड़का खानी शेर करेंगे, लेकिन ये दुनिया के जो बीमारी थे हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े में जनता जुटा कर हम लोग जरूर मांगते कुछ करने के लिए। भाई जितने हम लोग कोशिश करते, मेहनत करते, जितनी हम लोग की दिवाली है, फगुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी सब हम लोग मनाते हैं, लेकिन उतनी बड़का हम नहीं कर सकते हैं। छोटे हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। कुछ नेक काम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम रह जा। जाने से पहले अपने आप को किस्मत लिखना चाहिए। दूसर कोई तुम्हारा किस्मत नहीं लिखेगा, अपने आप को लिखना चाहिए भैया। वो किस्मत आपके चाहिए होने के लिए। लेकिन जब आपकी किस्मत कोई दूसर कोई लिखी तो गड़बड़ होगा। कोशिश कर, मेहनत कर अपने आप को किस्मत लिखने के लिए, तो अब दुख से बचेगा। मैं 1000 बार कहता हूँ यौगरन से कि जो बीमारी आपके है आप बतियाओ, लेकिन ना चलो। जैसे एक लकड़ी में देवका जब लग जाएगा और उसका जब आप दवा दरिशी नहीं करें तो क्या होगा? खा लेगा ना। तो वही से बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग पंडित लोगों हैं, अपने बाप माई से बोलो। दुनिया में किसके दुख नहीं, सबके दुख है। लेकिन कभी कभी बीमारी के दवा रहते हैं भैया ना। और यौगरन के यही कहते हैं, देखिए यौगरन के कहे हम लाते हैं कि आप लोगों ने आओ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर जो आपके लड़का स्कूल जाएगा और कुछ पाएगा कि कृष्ण अर्जुन के कहे समझा रहा, बोले रहा कि जो जन्म में उतरेगा वो तुम्हारा दुश्मन है, तब उसी का पापा ओकरे बाने कौन चीज़ है, तू ना जाइए तो लड़कों के तू अपन कौन चीज़ समझिए। तो कि चाहे जाने के दब कि हमारा धर्म कौन चीज़ है, कि बिहान के पापा ये फरो हमारे एकरे बारे में पूछे हम कौन चीज़ बोलब। ये भैया जब तू ना जानिए तो इतनी शर्म की बात होगा ना। कोशिश कर, बहुत 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 मकलक है। संग संगत करने से ज्ञान भी जहाँ, संग संगत करने से ज्ञान भी आवे। कोशिश कर, भगवान दुई कान हम लोग के देश तो खराब को निकाल दे, बनी को धर ले कंप्यूटर पे अपन, वो काम आएगा, वो जरूर काम आएगा, वो तो के बचाएगा दुख से। भगवान के एक चित्र धर लो, ऑटो में स्टार्ट करने से पहले होकर प्रणाम कर लो और चलाओ, देख कितने चीज़ पे तो के बचावे है ऐसे कि ना। सही बात है, कितने बचाए तो अगर ये तो के विश्वास है तब
है। जब विश्वास ना तो वही आते रहे भाई। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए आज ना नवंबर है, 1 महीना और रह गए तो ये पुराना बरिस जा रहे हैं। नवा बरिस में कोशिश करो नवा ज़िंदगी लावे के। तो मेरा प्रार्थना, मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ अपने हाथ से अच्छा काम कर जा, कि जब भगवान के द्वारे पहुँचेगा तो आप बोलेगा कि हम अच्छा कर्म कर ली। बेर बेर मौका नहीं मिलेगा। अगर जो हम लोग पहली है तो ये मौका हम लोग करना चाहिए लाश करने के लिए। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आए हुए रॉबिन मीडिया टेलीविज़ी के देखने वाले, यहाँ से मैं आप सभी के सामने एक उपदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम है पंडित जयंत शिव गोविंद और आप नौजवानों के प्रति, आने वाले साल के प्रति जो है 2022 के, आपके लिए एक सूचना है, एक निवेदन है। और बात है कि हम सभी देख रहे हैं कि मंदिर की तरफ कम नौजवान लोग आते हैं और कहा गया है कि जब हम मांगी मोक्ष प्राप्त करें फरलॉसिंग, तो फरलॉसिंग खतीन हलंग के ज्ञान काम है। वह bewijsheid nodig en die wijsheid kan je van de wijzen die er zijn in de tempel, in de मंदिर kan je dat krijgen। और तू न सोचे कि एक रोज में तू पा जाइए, तू न जाने तू 52 रोज में तू मंदिर गईले और साइड में तो के एक चीज़ काम रहा और एक रोज तू गईले और तू पाए गले। यहाँ पर एक श्लोक है, न देहे न च जीवात्मा नेन्द्रियानि परंतपः मन एव मनुष्यानां कारणम बंधन मोक्षयोः। मैं सहफान कि जब तू मोक्ष मांगे प्राप्त करे तो तोके चाहिए आगे रास्ता खोजे के। यही खाद दिस्तप आस एर्समुत माक ओम फरलॉसिंग तक रहेगा। और यही एक ही रास्ता ही है जहाँ पर ज्ञानी लोगन बैठल रहे हैं, वही ज्ञानी लोग के पास आप जाकर कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और एक दूसरा बात है, जब मंदिर में आइए तो हलगन नौजवान सोची मंदिर में बुढ़वन लोगन संगे का पैबे। बात है कि मैं द मेंशन द हीन द कैनस एंड कैनसन हैबन, वही लोग से तोर काम बन सके है। तू न जान सके कि तू एगो काम खोजत होइए और कोनो यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो तो के एगो काम दिलवाई सके है। और यही दित इस वत वे आश योंगरन मिशन हलंग ई कंसवा हलंग जाइन देला। और यही है दुख के कारण। तो इसलिए चाहे कोफित है, चाहे जो भी कुछ है, हलंग अपन नियम जो जैसा ही मोहाना रीखल बताया गया है, नियम अनुसार दूर बैठकर मंदिर में आकर, चाहे कोना में बैठल है, बॉक्स तो लगल रहे है और कभी कभी पंडित जोर से भी बोले हैं, तो आप लोगन आके सुनिए। और फिर भी हम दोहराएंगे, इमुतनीत ऑपलेतन न सोचे कि हाँ कोई पंडित अच्छा बोले या कैसे भी बोले है। आपको बात है कि आपका जो मंदिर में आने से जो नेटवर्क बने हैं, संग साथी बने हैं, संत से मिलन होता है, यही आपके लिए जो उत्तम है। आप ऊपर ध्यान धर और बाकी चीज़ के छोड़ दें। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और आने वाले साल के लिए आप सभी को शुभकामना। धन्यवाद। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माँ, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माँ, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माँ। ओ माँ, माँ,
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया। जहाँ पर एकता है और एकता में ताकत है, लोग कहते हैं जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। अगर हमारे स्पॉन्सर नहीं होते तो ये कार्यक्रम हम आपके घर तक नहीं पहुंचा सकते थे। और जो रॉबिन मीडिया आभारी है, धन्यवाद दे रहे हैं जैसे हमारे क्रिस कलिप देव सिंह, उनके तमाम परिवार, कॉम्बी मार्ग के तमाम डायरेक्सी लीडर होते हैं, महेंद्र हीरा सिंह जो परिवार डायमंड निकेरी के हैं, बहुत से लोग उसे जानते हैं। जी हाँ, वो भी इस प्रोग्राम में पूरे धन सहयोग दे रहे हैं। भाई ठाकुर जो होते हैं पंडित पालतान तिवारी व्यक्त के, वो भी इस प्रोग्राम में इन दिनों से अपना हाथ बता रहे हैं, उनको भी बहुत हम आभारी हैं। हमारे भाई मुन चिघारू जो हैफी इक्विपमेंट के और अनेक जो हमारे प्रोग्राम में अपना धन सहयोग देते, हर एक को एक शुभ रात्रि, राम राम, नमस्कार अथा सलाम वालेकुम।